इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो कि औसत जिंदगी को जी रहे हैं। वो अपने काम में औसत हैं और अपनी जिंदगी में भी औसत हैं, लेकिन कोई भी इसमें खुश नहीं है। बहुत से लोग हैं जो कि चाहते हैं कि वे ऊपर तक पहुंचे, ज्यादा काबिल बने ताकि लोग उन्हें पसंद कर सके या वो अपनी जिंदगी को शानदार बना सके, लेकिन किसी वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से आपको किसी भी फील्ड में महारत हासिल कर सकते हैं। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से आप किसी भी फील्ड में महारत हासिल कर सकते हैं। ये किताब हमें बताती है कि काबिल लोग किस तरह से अपने सफर को तय करते हैं और किस तरह से आप भी उनकी सोच को और काम के तरीकों को बदलकर वो पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे एक्सपर्ट बनने का असली मतलब क्या होता है, गलतियों से आप किस तरह से सीख सकते हैं, किस तरह से आप किसी सब्जेक्ट में खुद को बेहतर बना सकते हैं। पहला सबक, धरती। किसी काम में माहिर बनने के लिए सिर्फ कुछ चीजों को आसानी से जानना जरूरी है। बहुत से लोगों को लगता है कि एक एक्सपर्ट वो होता है जिसे एक खास चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें मालूम हो। लोगों को लगता है कि एक मास्टर वो होता है जो कि बहुत से मूव जानता हो और तरह तरह के मार्शल आर्ट्स का जानकार हो, लेकिन ऐसा नहीं है। एक मास्टर किसी खास चीज के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता है, वो उस खास चीज को बहुत अच्छे से जानता है। इसका मतलब यह है कि किसी काम में माहिर बनने के लिए सबसे पहले आपको उसकी कुछ खास चीज़ों को सीखना होगा, जो कि एक नींव की तरह काम करेगी। जब नींव मजबूत होती है तो उसके ऊपर हम कई मंजिलों की इमारत बना सकते हैं, लेकिन जब नींव खराब होती है तो हमारे लाख कोशिश करने के बाद भी हम वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं। इसीलिए अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं तो सबसे पहले ऊपर कूदने की कोशिश मत कीजिए। सबसे पहले उन छोटी छोटी चीज़ों को सीखिए जिनसे आप उस बिल्डिंग को तैयार कर सके। और एक्सपर्ट बनना एक मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा बेहतर बनेंगे। मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट वाले भी उस मूव्स को अक्सर प्रैक्टिस करते हैं जो वाइट बेल्ट वालों को सिखाया जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वे जितना ज्यादा उस मूव को प्रैक्टिस करते हैं उसमें उतना ज्यादा एक्सपर्ट बन जाते हैं। जिस व्यक्ति ने जूडो की खोज की, मरते वक्त उसने अपने स्टूडेंट से कहा था कि उसे वाइट बेल्ट के साथ दफनाया जाए। वो भी दिखाना चाहता था कि एक मास्टर को भी अभी बहुत कुछ सीखना था। इसीलिए ये वहम निकाल दीजिए कि एक्सपर्ट को बहुत कुछ आता है। जब तक आप कुछ बेसिक सी बातों को अच्छे से नहीं समझ लेते तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपका सामना किसी मुश्किल काम से होता है तो आप उसे तुरंत पूरा करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उस काम को छोटे छोटे भागों में बांट दीजिए और फिर एक भाग को अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। एक सिंपल से काम को पूरा करना ज्यादा आसान होता है और इस तरह से आप उसे ज्यादा अच्छे से पूरा कर सकते हैं। दूसरा सबक, धरती। किसी समस्या को सुलझाने के लिए गहराई तक जाना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि जो आपको ऊपर से दिख रहा है वही सही हो। हम अक्सर उस बात को सच मान लेते हैं जो हमें दिखाई देता है। एग्जाम्पल के लिए, सालों तक हम ये सोचते आए थे कि अगर हम ऊंचाई से एक भारी और एक हल्की चीज को एक साथ गिराएंगे तो भारी चीज पहले गिरेगी। इसके बाद में गैलीलियो और न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने इसे गलत साबित किया और दिखाया कि वे एक साथ नीचे गिरते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि बहुत पहले अरस्तु ने कहा था कि किसी भी चीज़ के चलते रहने के लिए हमें उस पर एक फोर्स लगाना होगा। जब हम उस पर फोर्स लगाना बंद कर देंगे तो वो कुछ देर बाद रुक जाएगी, लेकिन फिर से न्यूटन ने इसे गलत साबित कर दिया और बताया कोई चलती हुई चीज़ रुकती है क्योंकि उस पर एक फ्रिक्शन नाम का फोर्स लगता है। अगर हम किसी तरह से उस फ्रिक्शन को हटा दें तो वो चीज़ कभी नहीं रुकेगी। हमारी धरती करोड़ों साल से घूमती आ रही है जबकि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन क्योंकि स्पेस में फ्रिक्शन भी नहीं लगता है उसे रोकने वाला भी कोई नहीं है, इसीलिए धरती घूमे जा रही है। जैसा कि हमने पहले सबक में देखा कि किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ छोटी छोटी और जरूरी बातों को समझना होगा। बिना उसे जाने हम कभी बड़ी बिल्डिंग तैयार नहीं कर सकते। हम किसी भी समस्या के तह तक नहीं जाते। हम वो मान लेते हैं जो हम देखते हैं या जो हमें बताया जाता है। अगर आपको देखना है कि कमी कहाँ पर है तो उस समस्या की तह तक जाने की कोशिश कीजिए। किसी कमी को खोजने का दूसरा अच्छा तरीका ये है कि ये देखिए कि क्या नहीं है या किस चीज की कमी है। सबसे पहले फिल्म के डायलॉग नहीं होते। बहुत सी फिल्में साइलेंट फिल्में भी हुआ करती थी और लोगों को इससे कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन बाद में लगा आवाज भी होनी चाहिए। ठीक इसी तरह किसी ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा रेडियो बनाएं जिसमें बोलने वाले का चेहरा भी दिखाई दे। इसके बाद में टीवी की खोज हुई। जब आप ये देखेंगे कि किस चीज की कमी है तो आप खुद उस चीज को बेहतर बना लेंगे। तीसरा सबक, आग। अपनी गलतियों को समझकर ही आप पहले से बेहतर बन सकते हैं। हम सभी से गलतियां होती हैं और हम सभी के बुरे दिन आते हैं, लेकिन जब भी बुरे दिन आ जाएं तो समझ जाइए कि मेहनत दोगुनी करने का समय आ गया है। यही वो वक्त है जब आपको अपनी गलतियों को ध्यान से देखकर उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए।
यही वो वक्त है जब आप कुछ ज्यादा जानकारी इकट्ठी करके खुद को ज्यादा समझदार बना सकते हैं। हमारी कामयाबी हमारी जानकारी की ईंट से बनती है और गलतियां करने से हमें जानकारी मिलती है। हम में से किसी को गलती करना पसंद नहीं, उसके नतीजे भुगतना पसंद नहीं, लेकिन फिर भी हमें इसका सामना करना पड़ता है और ये आग में जलने की तरह है जो कि किसी को भी पसंद नहीं है। लेकिन कामयाबी तो आग के उस पार ही है। जब भी आपसे कुछ गलती हो तो खुद से पूछिए कि आपने क्या गलती की और अब उसे सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सी गलतियां की, लेकिन उनके पास हौसला था उससे सीखकर आगे बढ़ने का। इनमें थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सबसे ऊपर आता है। 10,000 बार नाकाम होने के बाद भी वे कोशिश करते गए और अंत में उन्होंने बल्ब बनाकर दिखाया। जब एक व्यक्ति ने उनसे इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि वे 10,000 बार नाकाम नहीं हुए, बल्कि उन्होंने 10,000 तरीके खोजे हैं जो कि काम नहीं करते। अपनी गलती को इस नजर से देखकर ही वे दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक बने। इसके अलावा ये जरूरी नहीं है कि आपकी गलती वाकई एक गलती हो। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा सारा काम बेकार हो गया है, लेकिन बाद में उस काम का कुछ और ही मतलब निकाला जाता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है पोस्ट इट नोट्स। 3M लैब्स का एक वैज्ञानिक बहुत समय से एक ऐसा गम बनाने की कोशिश कर रहा था जिसकी पकड़ बहुत मजबूत हो। वो चाहता था कि दुनिया का सबसे ताकतवर गम बनाए, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और उसने जो गम बनाया वो इतना कमजोर था कि चीजें सिर्फ झटका देने पर ही निकल जाती थी। उसने हार मान ली। 3 साल बाद उसी लैब का वैज्ञानिक एक ऐसा बुकमार्क बनाने की कोशिश कर रहा था जो कि किताब के पन्नों से चिपका रहे और साथ ही आसानी से निकल भी जाए। उसे वही पुराना वाला गम मिला जिसे लोगों ने नाकाम एक्सपेरिमेंट कहा था। यहाँ से वो पोस्ट इट नोट्स बना जिसका इस्तेमाल लाखों लोग अपने रोज के काम के लिए करते हैं। चौथा सबक, आग। नाकाम होने से मत घबराइए। हारने का डर हम सभी को रोक देता है। जीतने की चाहत जब हारने के खौफ से कम हो जाती है तो बहुत से लोग रुक जाते हैं और अपने रास्ते बदल देते हैं। लेकिन अगर आप कुछ नया करने जा रहे हैं और आप हारने से डर रहे हैं तो समझ जाइए कि आप उस काम को कभी नहीं कर पाएंगे। हारने के डर को निकालने के लिए आपको हार को कुछ अलग नजर से देखना सीखना होगा। इसके लिए आपको हार को एक कदम की तरह देखना होगा जो कि आपको जीत के नजदीक लेकर जाती है, ना कि दूर। अगर आप कुछ नया करने जा रहे हैं तो ये सोचकर कभी मत चलिए कि आप तुरंत ही कामयाब हो जाएंगे। ये सोचकर चलिए कि आपको कम से कम 9 बार कोशिश करके हारना होगा और इसके बाद आपकी जीत होगी। तो अब जब आप कुछ नया करने जा रहे हैं और आप हार जाते हैं तो खुद से कहिए कि आपको बस इस तरह से 8 बार और कोशिश करनी है, लेकिन हर बार कुछ अलग तरह से और अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए उस काम को करना है। इस तरह से आप बार बार कोशिश करते रहेंगे। इसके बाद जब आप शुरू करते हैं तो ये मत सोचिए कि आपका आइडिया हमेशा सही होगा। आइडिया के बारे में सोचते वक्त सही गलत के बारे में भूल जाइए और जो कुछ आपके दिमाग में आता है उसे लिख लीजिए। इसके बाद उन लिखे हुए नोट्स में से अच्छे और बुरे को निकालिए। अंत में जब आपका आइडिया बनकर तैयार हो जाए तो उसमें कमियां निकालना शुरू कीजिए। ये देखिए कि उसमें क्या कमी है और उसे किस तरह से और बेहतर बनाया जा सकता है। बहुत सी मोबाइल की कंपनियां अपने मोबाइल को पानी में गिराकर या फिर उनके ऊपर प्रेशर लगाकर ये चेक करती हैं कि वह कितनी मजबूत है। गाड़ियों की कंपनियां भी अपनी गाड़ियों का एक्सीडेंट कराकर ये देखा करती हैं कि उसमें बैठा व्यक्ति कितना सुरक्षित है। बेशक इससे वे बहुत सी कमियां निकालते हैं और उन्हें कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि उनका प्रोडक्ट बिल्कुल बेकार था, लेकिन वो फिर से कोशिश करते हैं। एक दिन आता है कि जब सब कुछ सही हो जाता है और जब सब कुछ सही होता है और वो कामयाब हो जाते हैं। 5वां सबक, हवा। सवाल पूछने से आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है। जिस तरह से बहुत से लोगों को लगता है कि हारना गलत है, उसी तरह से कुछ लोग सोचते हैं कि सवाल पूछना कमजोरी की निशानी है। बहुत से लोगों को लगता है कि जो लोग बेवकूफ होते हैं वो सवाल पूछते हैं। बात सच है और अच्छी भी है, लेकिन क्योंकि बेवकूफ लोगों के पास ही सीखने का मौका रहता है और वे इस मौके का पूरा फायदा उठाते हैं। चाइना में कहावत है, जो पूछता है वो सिर्फ 5 मिनट के लिए बेवकूफ है, लेकिन जो नहीं पूछता वो पूरी जिंदगी के लिए बेवकूफ है। सवाल पूछना खुली हवा में सांस लेने जैसा है, जो कि हमारे दिमाग की सारी शंकाओं को मिटा देता है। इसके अलावा सवाल पूछना किसी सब्जेक्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। इससे भी अच्छा तरीका है आप दूसरों से कहें कि वे आपसे सवाल पूछें। जब आप एक टीचर की तरह से लोगों के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उन्हें वो समझाने की कोशिश करते हैं जो कि आप अभी अभी समझ कर आ रहे हैं, तो आपको पता लगता है कि आपको अभी क्या नहीं आता। जब दूसरे आपसे सवाल पूछते हैं और आप उन्हें आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं कि वो चीज़ असल में क्या है, तो आप उस सब्जेक्ट में महारत हासिल करते हैं।
दूसरे, जब आपसे सवाल पूछते हैं तो आप अपने उस सब्जेक्ट को एक अलग नज़र से देख पाते हैं और उस हिसाब से उसे समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जब आप किसी को अपना सब्जेक्ट समझाएं तो ये भी देखिए कि आप अपने स्टूडेंट से किस तरह के सवाल पूछेंगे। साथ ही आप खुद भी हर वक्त सवाल पूछते रहिए। ये पूछते रहिए कि क्या होगा अगर आप हर बार कुछ बदलाव करते रहे तो। अगर आपको जवाब नहीं पता तो रिसर्च करने का वक्त आ गया है। बहुत सी किताबों के लेखक इस तरह के काम करते हैं। जब भी कोई लेक्चर देते हैं तो वे अपने एक स्टूडेंट को उनसे सवाल पूछने के लिए कहते हैं। जिस स्टूडेंट से वो ऐसा करने के लिए कहते हैं उस स्टूडेंट को वो सब्जेक्ट कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सवाल पूछने के लिए वो उसके लेक्चर को ध्यान से सुनता है और उस बात को खोजता रहता है जो उसे समझ में नहीं आती। इस तरह से वो अपनी जानकारी को सुधारता भी है। छठा सबक, हवा। अच्छे जवाब पाने के लिए अच्छे सवाल पूछिए। जब आप बेकार सवाल पूछते हैं तो आपको बेकार जवाब मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप पूछते हैं कि किस तरह से आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं तो आपको इंटरनेट पर पैसे कमाने के इतने सारे तरीके मिल जाते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आते कि आपके लिए सही कौन सा है। बहुत से तरीकों को तो आप सुनते ही ना कह देंगे क्योंकि वो आपके लिए नहीं है। अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो खुद से अच्छे सवाल पूछिए। ये पूछिए कि वो क्या करना आपको अच्छा लगता है, किस तरह से आप उस काम को बहुत अच्छे से करना सीख सकते हैं। और फिर ये पूछिए कि किस तरह से उस काम को करते हुए आप पैसे कमा सकते हैं। इस तरह से आप कुछ ज्यादा सोचते हैं और अच्छे जवाब आपके दिमाग में आते हैं। बेकार सवाल वो होते हैं जिनसे आपको ये पता नहीं लगता कि आपको क्या करना है। जब आपने खुद से ये पूछा कि किस तरह से आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं तो क्या आपको पता है कि आपको असल में क्या करना है? लेकिन जब आप खुद से ये पूछते हैं कि किस तरह से आप वो सीख सकते हैं जो आपको पसंद है तो आपको पता लगता है कि आपको कहाँ से शुरू करना है। जिस तरह से हवा बिल्कुल साफ होती है उसी तरह से आपके सवाल भी साफ होने चाहिए, वे समझ में आने चाहिए और साथ ही उनका जवाब आपके काम का होना चाहिए। आप जो भी सवाल पूछ रहे हैं ये देखिए कि क्या उसका जवाब आपकी ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर कभी आप ट्रैफिक में फंस जाएं तो खुद से ये सवाल कीजिए कि किस तरह से आप अपने समय का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि ये कि काश सरकार 4 लेन और बना दे या 2 हाईवे और निकाल दे ताकि ट्रैफिक ना हो, लेकिन वहां भी इस तरह की ट्रैफिक है। इसका मतलब आपके सवाल का जवाब आपकी परेशानी को नहीं सुलझा रहा। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो खुद से हर वक्त ये सवाल पूछते रहिए कि आपने वो काम करना क्यों शुरू किया। इस तरह से आप हमेशा रास्ते पर रहेंगे। हमेशा ये याद रखिए कि आपने शुरुआत क्यों की थी। 7वां सबक, पानी। हर नया आइडिया पिछले किसी आइडिया से बना होता है। हम सुनते हैं कि कोई चीज़ नई है तो हम सोचने लगते हैं कि उसमें कुछ ऐसा होगा जो हमने आज तक नहीं देखा होगा, लेकिन असल में ये गलत है। कभी भी आइडिया कभी पूरी तरह से नया नहीं होता, बल्कि वो बहुत से पुराने आइडियाज़ को मिलाकर बनाया जाता है। आइडियाज़ पानी की तरह बहते रहते हैं पीछे से आगे की तरफ। उनकी शुरुआत किसी छोटी जगह से होती है, लेकिन जब वो बहने लगती है तो कई हज़ारों किलोमीटर तक बहती रहती है। ठीक इसी तरह से नए आइडियाज़ भी जब पैदा होते हैं तो वो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन समय के साथ लोग उसका इस्तेमाल कर करके उसे बहुत आगे तक ले जाते हैं। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है एक मूवी फ्रोज़न। फ्रोज़न डिज्नी की सबसे कामयाब मूवीज़ में से एक है और लोगों को ये बहुत अच्छी लगी, लेकिन डिज्नी को इसका आइडिया अचानक से नहीं आया था। जब डेडलाइन नज़दीक आने लगी तो डिज्नी की पूरी टीम एक साथ बैठकर आइडिया के बारे में सोचने लगी। उस समय उन्हें सिर्फ इतना पता था कि एक एनिमेटेड फिल्म बना रहे हैं जिसमें एक राजकुमारी होगी। टीम के सभी लोगों ने कहा कि वे जो सोच सकते हैं वो सोचें और आइडियाज़ को लिख कर लाएं। ये वो वक्त था जब एक महिला ने सुझाव दिया कि इस फिल्म में वे राजकुमार या राजकुमारी के रिश्ते नहीं बल्कि 2 बहनों के रिश्तों की कहानी दिखाएंगे और उनमें से ही किसी एक को फिल्म का हीरो बनना चाहिए। फिर ये सवाल उठा, तब राजकुमार क्या करेगा? किसी ने कहा उसे विलन बना दो, और इस तरह से वो फिल्म बनकर तैयार हुई जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगर आप किसी आइडिया पर काम कर रहे हैं तो पीछे मुड़कर देख कि इससे पहले लोगों ने उससे मिलते जुलते क्या काम किए थे, उन्होंने उसे किस तरह से किया था। आप इससे संबंधित कामयाब लोगों के बारे में जितना पढ़ेंगे आपको उतना ज्यादा आइडियाज मिलते रहेंगे और उनमें से एक न एक आइडिया आपके लिए फ्रोजन की तरह सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। 8वां सबक, पानी। नए आइडियाज सिर्फ एक शुरुआत है, न कि अंत। 1880 के दशक में जब हेनरिच हर्ट्ज ने रेडियो वेव्स बनाकर दिखाए थे तो उन्होंने सुझाव दिया कि किस तरह से वे इसका इस्तेमाल बात करने के लिए कर सकते हैं। इसके कुछ साल बाद रेडियो बना, रेडियो के कुछ साल बाद टीवी और उसके कुछ साल बाद इंटरनेट, उसके कुछ साल बाद मोबाइल और आज हम और आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं।
इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई आइडिया आता है तो आप उस पर काम करके उसे कामयाब बना देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर वो आइडिया खत्म हो जाएगा, बल्कि वहां से वो आइडिया शुरू होता है, जब आप उस आइडिया का इस्तेमाल अलग अलग जगह पर करके नए आइडियाज पैदा कर सकते हैं। अगर आप एक आइडिया पर काम करके रुक जाएंगे तो आप भविष्य पर फुल स्टॉप लगा रहे हैं। हर समाधान को किसी दूसरी समस्या के समाधान की शुरुआत की तरह देखें। जिस तरह से नदी का पानी हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहता है, उसी तरह से आपके आइडिया भी आगे की तरफ बढ़ते रहने चाहिए। तो हमेशा खुद से पूछते रहिए कि इसके बाद आप आगे क्या कर सकते हैं। अगर आपने बल्ब बना लिया है तो ये देखिए कि किस तरह से बल्ब में लगने वाली टंगस्टन का इस्तेमाल कर आप हीटर बना सकते हैं। अगर आप हीटर बना चुके हैं तो आप ये देखिए कि किस तरह से आप उसे और बेहतर बना सकते हैं। हमेशा याद रखिए, एक आइडिया किसी दूसरे आइडिया को जन्म देता है। नवा सबक, कामयाब होने के लिए खुद में बदलाव करना बहुत जरूरी है। अब तक हम 4 चीजों को देख चुके हैं जो कि आपको सबसे पहले काबिल बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। धरती आपको सिखाती है कि सबसे पहले नींव पर ध्यान दीजिए और कुछ खास चीजों को सीखिए। आग आपको सिखाती है कि गलतियां करना, हारना और उनसे सीखना। पानी सिखाता है अपने आइडियाज को आगे की तरफ लेकर बहते रहना। और हवा सिखाती है वो सवाल पूछना जिससे बात साफ हो सके। 5वां भाग है बदलाव, जिसकी मदद से आप इन चारों को खुद पर लागू करके खुद को काबिल बनाएंगे। सबसे पहले आपको ये फैसला करना होगा कि आपको बदलना है। ये मुश्किल हो सकता है, बार बार गलतियां करना, गिरना और हारना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसी रास्ते से होकर आप कामयाबी तक पहुंचते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको वही मिलता रहेगा जो अब तक मिलता रहा है। अगर आप जान गए हैं कि किस तरह से आप किसी काम में महारत हासिल कर सकते हैं तो आप बाहर जाइए और वो हासिल कीजिए जिसे आप पाना चाहते हैं। बदलाव हमेशा मुश्किल होगा और ये एक बार में कभी पूरा नहीं होगा। खुद को बेहतर बनाने का सफर कभी खत्म नहीं होता। अगर आप कुछ नया सीखने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसे कुछ पार्ट्स में बांट दीजिए, फिर एक पार्ट से शुरुआत कीजिए और आखिरी तक जाइए। एक बार आप सारे पार्ट को पूरा कर लेंगे तो फिर से पहले पार्ट पर काम कीजिए। इस तरह से उसे बार बार करने पर आप उसे पहले से बेहतर बनाते जाएंगे। एक बार में एक चीज पर काम कीजिए और जब सारे काम पूरे हो जाएं तो फिर से उस पर काम कीजिए। इस तरह से आप खुद को बेहतर बना सकेंगे। कुल मिलाकर एक्सपर्ट बनना एक सफर है, ना कि एक मंजिल। कुछ खास चीजों को अच्छे से समझकर आप किसी भी काम में एक्सपर्ट बन सकते हैं। गलतियां करने से ही आप सीखते हैं और अपनी कमियों को अपनाकर उन पर काम करके आप काबिल बनते हैं। सवाल पूछकर या दूसरों को पढ़ाकर आप उस सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं जिसमें आपको एक्सपर्ट बनना है। क्या करें? जानबूझकर नाकाम होइए और अपनी गलतियों से सीखिए। अगर आप किसी समस्या पर आकर फंस गए हैं तो वहां पर रुकने की बजाय कोई तरीका अपनाइए, भले ही आपको लगे कि आप नाकाम होने वाले हैं। इसके बाद आप जो गलती करते हैं उससे सीखिए और आगे बढ़िए।